रहे हो? आप प्रातः काल देखते होंगे आचार्य लोग यहाँ पर संकल्प बोलते हैं, आपका नाम, गोत्र, हाँ? किस लिए ये कर्म कर रहे हो, सारा संकल्प में कहते हैं। और हमारा ये सनातन धर्म इतना पावन है, इतना पवित्र है। संकल्प कहते हैं सम्यक कल्पनायत संकल्प। हम जो मनोरथ हमारा है वही मनोरथ यहाँ पूर्ण होना है। तो सनातन धर्म एक दर्पण की तरह है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जैसा हमने पहना होगा, जैसा हमारा स्वरूप होगा, वही स्वरूप हमको दर्पण के अंदर से दिखाई देता है। तो संकल्प भी वही है, हम जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा मनोरथ पूर्ण होना है। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था संकल्प में अपना मनोरथ रखिए, तो उन्होंने बेटी की कामना की, इसलिए तुम्हारे जीवन में बेटी आई। तो कहा कि बाबा मैं तो बेटा चाहता था। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा एक काम कर, मैं तेरी इस बेटी को बेटा बना देता हूं। तो हाथ में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया और उस इला नाम की कन्या पर छींटे दिए और उसको तुरंत सुद्युम्न नाम का बालक बना दिया। लेकिन वही बालक जब हिमालय में आया, इलावर्त खंड में पहुंचा, जिस इलावर्त खंड को भोले बाबा ने श्रापित कर रखा है कि यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री योनि में चला जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ हास परिहास कर रहे थे और उस समय ऋषि वहां पहुंच गए। भगवती पार्वती को बड़ी लज्जा है। भोले बाबा को कहा कि बाबा तुम्हारा जो ये आश्रम है, तुम्हारा जो ये स्थान है, यहाँ तो हर कोई आता है। अच्छा वो चला आता है कि खुला दरबार है, हिमालय की पावन धरा, जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले। तो भोले बाबा ने कहा एक काम करता हूँ, इस क्षेत्र को ही कीलित कर देता हूँ, श्रापित कर देता हूँ। यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री योनि में चला जाएगा। और सुद्युम्न वहां पहुंच गए, वहां जाकर के तुरंत स्त्री योनि में चले गए, पुनः इला बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। सुद्युम्न इला के रूप में परिवर्तित हो गए। वहीं चंद्रमा के पुत्र बुद्ध थे, उनकी दृष्टि पड़ी, समागम हुआ और पुरुरवा नाम के एक बालक भी पैदा हो गया। और बाद में जब घर वापस आए तो श्राद्ध मुनि ने देखा कि मेरा बेटा पुनः बेटी बन गया और फिर दौड़े वशिष्ठ बाबा के पास में। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि भैया मुझे जितना मेरे पास जितनी शक्ति थी मैंने तो तुम्हारे उस बेटी को बेटा बना दिया था, और यदि तुमको इसको फिर बेटा बनाना है तो चलो भोलेनाथ की शरण में। तो फिर भोले बाबा को मनाया कि शिवाय शिव रूपाय, शिवाय शिव रूपाय प्रपन्न भयहारिणे, कि नमो वृषभवाहाय शरण्याय परमात्मने। भगवान शंकर को पुकारा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में एक संकट है। संकट अपना नहीं है, संकट अपनी प्रजा का है। कदाचित मैं चला गया तो मेरी इस प्रजा को कौन देखेगा। भोले बाबा जब प्रकट हुए, वशिष्ठ बाबा ने कहा कि प्रभु इनकी जो ये पुत्री है ना, इसको पुत्र बना दो ना। भोले बाबा ने कहा कि मैं इसको 3 महीना पुत्र और 3 महीना स्त्री बना दूं। तो उसी क्षण वो इला नाम की कन्या पुनः सुद्युम्न बन गई। वापस आए तो 3 महीना तो सुंदर राजसी पोशाक पहनते हैं, राजपीठ पर बैठते हैं, और 3 महीना साड़ी लहंगा और ओढ़ करके अपने महलों में घूमते हैं। तो प्रजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारा राजा 3 महीना स्त्री बनता है और 3 महीना पुरुष बन करके राजपीठ पर बैठता है, तो प्रजा को अच्छा नहीं लगा। तो फिर दौड़े वशिष्ठ बाबा के पास। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि भैया मैं क्या करूं।
फिर भोले बाबा को मनाया, कहा कि बाबा 3 महीना नहीं, इसको सदैव के लिए पुरुष बना दो। भोले बाबा ने कहा मेरे पास जितनी शक्ति है मैंने कर दिया, और अगर तुम इसको सदैव के लिए पुरुष बनाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम मां परामा भगवती की शरण में जाओ। तो फिर श्राद्धदेव मनु ने मां परामा भगवती की आराधना की कि नमो नमस्ते देवेशी, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, कि जय दुर्गे दुख हंत्री, दुष्ट दैत्य निषूदनी। कहा कि हे मां, हमने तो सुना है कि तुम तो दुख हंत्री हो, तो क्या तुम मेरे दुख को, उस दुख का हरण नहीं करोगी? मां परामा भगवती सामने प्रकट हुई। मां ने कहा क्या दुख है? कहा कि मां मेरी जो ये बेटी है जिसको वशिष्ठ बाबा ने पुरुष बना दिया, बाद में भोले बाबा ने उसको 3 महीना पुरुष 3 महीना स्त्री बना दिया, लेकिन मेरी प्रजा प्रसन्न नहीं है। आप इसको सदैव के लिए पुरुष बना दो ना। तो तब मां के आशीष से, मां की कृपा से उस इला नाम की कन्या को सदैव के लिए पुरुष बना दिया। इसलिए हमने कल भी चर्चा की है, हम संसारी जीवों पर कष्ट आता है, हम देवताओं को मनाते हैं, लेकिन जिस काम को देवता भी पूर्ण नहीं कर पाते, उस काम को ये जगत जननी मां पराम्बा भगवती ये पूर्ण करती है। इसलिए जो इसकी शरण में है, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको प्राप्त ना हो। इसलिए सभी देवताओं के पास शक्ति के रूप में स्वयं मां ही तो गई है। अगर शक्ति जीवन में न हो, इस शरीर में शक्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाँ? न उठ पाएंगे, न चल पाएंगे, न खा पाएंगे, न सो पाएंगे। इसलिए शक्ति की आराधना परम आवश्यक है। इसलिए देवताओं ने भी अपने नाम के आगे पहले शक्ति का नाम लगाया है। भोले बाबा का नाम लेते हैं तो गौरानाथ, कोई भोला गौरा नहीं कहता। राम जी का नाम लेते हैं तो सीताराम, कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण। प्रत्येक देवता ने अपने नाम के आगे उस शक्ति को लगाया है, क्योंकि बिना शक्ति के वो भी नहीं है। उनके पास भी जब शक्ति है तब वो संसार को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। आज जिस दिन वो उनसे दूर हो गई तो वो भी निर्बल है। हाँ, इसलिए देवता भी मां पराम्बा भगवती की स्तुति करते हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं। इसलिए जिनके जीवन में मां की कृपा है, जिनके जीवन में मां की सत्ता है, इस जीवन में उसको कभी अभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए नियम बनाओ, उस मां की नित्य आराधना कीजिए, उस मां के चरणों में रहिए। वैसे भी हम तो पहाड़ों के लोग हैं साहब, क्यों? हमारे तो आराध्य ही वही है, भोलेनाथ और मां पराम्बा भगवती, जहां कण कण में नित्य निवास करते हैं। ये हिमालय तो मां पराम्बा भगवती का मायका है, क्यों? हा? कथा सुनाएंगे आगे आपको। जिसने हमारे ही घर में जन्म लिया हो, यदि उसी से भाव न बने तो, यदि उसी को न समझ पाए तो किसको समझ पाओगे? इसलिए उस मां पराम्बा की कृपा का, उस मां पराम्बा की सत्ता का अनुभव कीजिए। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी, माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ
मेरी देनी भेजा देनी माँ देनी भेजा देनी हाँ 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 देनी भेजा देनी माँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी हाँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी माँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी हाँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी माँ 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 जो जस दियाले माता देनी भेजा देनी हाँ जो जस दियाली माता देनी भेजा देनी माँ जो जस दियाले माता देनी भेजा देनी हाँ जो जस दियाली माता देनी भेजा देनी माँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी हाँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी माँ बाजा भमकोरा बजा देनी भेजा देनी हाँ बाजा भमकोरा बजा देनी भेजा देनी हाँ बाजा भमकोरा बजा देनी भेजा देनी हाँ बाजा भमकोरा बजा देनी हुए जा देनी हाँ दर्शन दियाले माता देनी भेजा देनी हाँ दर्शन दियाली माता देनी भेजा देनी माँ दर्शन दियाले माता देनी भेजा देनी हाँ दर्शन दियाली माता देनी हुए जा देनी माँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी हाँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी माँ धवड़ी लगोंदा माता शीस नवंदा त्वे धवड़ी लागोंदा माता शीस नवोंदा त्वे धवड़ी लगोंदा माता शीस नवंदा त्वे धवड़ी लागोंदा माता शीस नवोंदा त्वे राखी तो छाया माया दणी भेजा दणी हाँ राखी तू छाया माया देनी भेजा देनी माँ राखी तो छाया माया दणी भेजा दणी हाँ राखी तू छाया माया देनी भेजा देनी माँ माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देनी भेजा देनी माँ हाँ माता चंडिका मेरी दणी भेजा
माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी माँ। हाँ माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी हाँ माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी माँ। माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी हाँ माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी माँ। माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी हाँ माता चंडिका मेरी धनी भेजा धनी। और जग जननी जगदम्बा मैया की जय। तो माँ की कृपा से शुद्युम्न को सदैव के लिए बालक बना दिया गया। सोजी महाराज कहते हैं कि सौनकाद ऋषि एक ऋतवाग नाम के ऋषि हैं। इनके जीवन में एक पुत्र आया, लेकिन वो मंद बुद्धि। ऋषि बड़े विद्वान है, लेकिन अपने जीवन में ऐसे मंद बुद्धि पुत्र को देख करके बड़े दुखी हो। ऋतवागिति विख्यातो ऋतवागिति विख्यातो मुनिराशीन् महामति तस्य पुत्रो भवेत् काले गंडान्ते पोष्ण भांति में। इन ऋतवाग जी के जीवन में पुत्र आया, वो भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ। हमारे यहाँ जो गंडमूल नक्षत्र श्रापित नक्षत्र हैं, इसलिए आज भी जो घर में बच्चा जन्म लेता है और आचार्य लोगों के पास जब कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं कि भैया तेरा जो पुत्र है ना, ये तेरी जो संतान है, ये तो गंडमूल में पैदा हो रखा है, इसलिए इसकी शांति कर देना। हमारे यहाँ पूर्व काल में नियम था, जब बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता था तो पिता उसका मुख नहीं देखता था 27 दिन तक। हाँ, क्योंकि वो नक्षत्र पुनः 27 दिन में दोबारा आता है। तो हमारे यहाँ 6 नक्षत्र गंडमूल में है। अश्विनी है, मघा है, आश्लेषा है, ज्येष्ठा है, मूल है, रेवती है। इनको गंडमूल माना है क्योंकि यहाँ पर संधि होती है, राशि परिवर्तित होती है। तो संधि का जो समय है उसको गंडमूल कहा गया, क्योंकि वहां पर जोड़ है। दूसरी राशि परिवर्तित हो रही है, उसको अच्छा नहीं माना गया। तो उस समय इनके जो पुत्र हैं वो भी गंडमूल में पैदा हुए, रेवती नक्षत्र में पैदा हुए। लेकिन ऋतवागमन के मन में भाव आया, मैं इतना विद्वान और विद्वान होने के बाद भी मेरे जीवन में एक ऐसा मंदबुद्धि बालक पैदा हुआ। क्योंकि जीवन में जब पुत्र को पुत्र आता है तो माँ और पिता को बड़ा कष्ट होता है। तो ऋतवागमन इतने विद्वान हैं, पुत्र मंदबुद्धि हो गया, कुसंग में चला गया। जहां जाते हैं उसकी चर्चा सुनते हैं तो खूब रोते हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। विद्वान होने के बाद पुत्र बिल्कुल विपरीत बुद्धि का। क्योंकि कभी कभी माँ और पिता के कारण बच्चा भी कष्ट पाता है। तो ऋतवाग जी के अंदर भाव आया कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कर्म हो, मेरी पत्नी के कर्म हो, अथवा मेरे वंश के कर्म हो, जिसके कारण ये पुत्र ऐसा निकल गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक श्लोक है कि दुश्शीलो मातृदोषेण दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण
आत्मदोषा दरिद्रता। दुश्शीलो मातृदोषेण। बच्चा जब दुष्चरित्र निकलता है तो वहां मां की कमी रहती है, क्योंकि जो मां उस बच्चे की प्रथम गुरु है, उस मां ने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो कुसंग में चला गया, दुष्चरित्र निकल गया, चरित्रहीन हो गया। अपितृ दोषेण मूर्खता। पिता के दोषों के कारण पुत्र मूर्ख बनता है। आपने अपनी संतानों को कॉलेज में भेज दिया, स्कूलों में भेज दिया, लेकिन कभी देखा ही नहीं वो वहां कर क्या रहा है, कभी उसको देखने ही नहीं किया। आपने तो भेज दिया, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो आवारागर्दी कर रहा हो। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और ध्यान नहीं देते हैं तो पुत्र कुसंग को पकड़ लेता है। इसलिए पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण। बच्चे को बहुत भय लगता है, तो वहां न मां की कमी है न पिता की कमी, तो वंश की कमी है, जिसके कारण ये भयभीत रहता है। आत्मदोषा दरिद्रता। हम निर्धन बने तो इसमें न मां की कमी, न पिता की कमी, न वंश की कमी, इसमें हमारा स्वयं का दोष है। हमने उतनी मेहनत ही नहीं की कि हम अमीर बन पाए। तो ऋतवागमन को यही बात सता रही है कि ऐसा तो नहीं हमारे कर्मों के कारण हमारे पुत्र मंदबुद्धि निकल गया हो। और भय इस बात का है कि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो कुल के यश को ही नष्ट कर देता है। हाँ, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशः। पुत्र जब कुपुत्र निकलता है कुल का नाश कर देता है, कुल के यश को, कुल के सम्मान को, कुल की प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। और ऋतवागमन को इसी बात की चिंता है, मैंने इतना नाम कमाया और कहीं ऐसा न हो इस पुत्र के कारण मेरा सारा का सारा यश चला जाए, इसलिए बहुत रोते हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ज्योतिष के परम विद्वान हैं, और मन में भाव आया ऋतवाक मुनि का कि यहाँ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मेरे घर में आए हैं, थोड़ा अपने पुत्र की कुंडली इनसे दिखाओ। हाँ? कभी हम भी कहीं जाते हैं तो लोगों के अंदर भाव रहता है कि थोड़ा अपने बच्चों की जन्म पत्रियां, ब्राह्मण घर में आए तो थोड़ा दिखाएं। तो ऐसा ही भाव वहां ऋतवाक मुनि के अंदर जगा कि गर्गाचार्य जी आए हैं तो थोड़ा अपनी इस पुत्र की कुंडली उनके सामने रखो तो सही। तो वो टेवा लेकर के आए और गर्गाचार्य जी के सामने रखे कि ज्योतिष शास्त्रस्य आचार्यम, ज्योतिष शास्त्रस्य आचार्यम पुत्रदोषील्य कारणम। ये पुत्र मंदबुद्धि क्यों बना है, ये कुसंग में क्यों गया है, इसका कारण समझ में तो आएगा। तो गर्गाचार्य जी ने वो कुंडली खोली और कहा कि अरे ऋतवा, ये तेरा पुत्र अब तेरे कर्मों के कारण, तेरी पत्नी के कर्मों के कारण अथवा वंश के कारण ऐसा नहीं हुआ है। बोले फिर? बोले तो नक्षत्र के कारण ऐसी स्थिति में पहुंचा है। बोले तो गंडमूल में पैदा हो रखा है, रेवती नक्षत्र में पैदा होगा, इसलिए उसका प्रभाव है। तेरा ये पुत्र जड़ बन गया, कुसंग में चला गया। ऋतवाक मुनि को बड़ा कोप आया और उसी क्षण रेवती नक्षत्र को श्रापित कर दिया। आकाश मार्ग से रेवती नक्षत्र धरती पर गिर पड़े और वहां जाकर के एक पुत्री के रूप में परिणत हो गए। एक प्रमुच नाम के ऋषि हैं, उन्होंने उस पुत्री को देखा, उसको लेकर के आए और उसका
खूब पालन पोषण किया। सूजी महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषियों, अथ कालेन च प्रोढ़ाम, अथ कालेन च प्रोढ़ाम, दृष्टां तां रूपशालिनी, समुनिं चिन्तयामास, कोस्यारोगो वरो भवे। ब्रह्म ऋषि के मन में भाव है, जब कन्या बड़ी हो गई, मन में विचार किया कि मेरा ये वृद्धावस्था का शरीर है, कन्या सामने जवान है, कि मेरे शरीर में रोग लग गई, फिर मेरी इस कन्या को कौन देखेगा, इसका लालन पालन पोषण कौन करेगा? तो क्यों ना अपने जीते जी इसका विवाह कर दूं। कहीं शरीर में रोग लगे, मैं पधार गया, क्योंकि पिता के सामने बेटी की समस्या भी तो है। हाँ? समस्या ये नहीं है कि बेटी हो गई, समस्या ये है कि बेटी जब जवान होती है तो पिता के अंदर ये भाव रहता है, मेरी बेटी जिस घर में जा है उसको वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता का बेटी से ज्यादा प्रेम होता है और माँ का बेटे से ज्यादा प्रेम होता है। पिता जब अपनी बेटी का दान करता है उसमें खूब रोता है, पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? समझना जरा, हम किसी को धन देते हैं, हम किसी को भूमि देते हैं, तो वहां कदाचित हमारे अंदर अभिमान प्रकट हो सकता है, हमारे अंदर ये भाव जग सकता है, साहब मैंने उसको इतना धन दिया है, मैंने उसको इतनी भूमि दी है। लेकिन एक पिता जब अपनी बेटी का दान करता है उसमें पिता के अंदर अभिमान नहीं आता, उस समय पिता का स्वाभिमान प्रकट होता है, अस्त्र बनकर के गिरता है, हृदय के टुकड़े को अपने से दूर करता है, खूब रोता है। तो परमचराम के ऋषि के अंदर ये भाव जग रहा है कि अपने जीते जी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। सूजी महाराज कहते हैं कि एक दिन मां परांबा भगवती के चरणों में रहने वाले ये ऋषि मां परांबा भगवती की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, और एक दिन हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी बेटी के लिए मां परांबा भगवती की कृपा से दुर्दम नाम का एक राजा इनके जीवन में आने वाला है। तो दुर्दमो भविता भरता, दुर्दमो भविता भरता, मुनीष्या पृथ्वी पते। इस भूमि पर राज करने वाला राजा दुर्दम तुम्हारी बेटी रेवती का पति बनेगा। तो ऋषि इंतजार कर रहे हैं कब दुर्दम आए और कब मेरी बेटी का उनके साथ विवाह होगा। और सूजी महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषि, एक दिन वो समय आया, शिकार खेलते खेलते राजा दुर्दम उसी जंगल में आया जहां प्रमच ऋषि की कुटिया है, वहां शिकार खेल रहा है कि महर्षि भगवान नशमा, उसने यहाँ ऋषि का आश्रम देखा।